नमस्कार प्यारे भाइयों बहनों, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है उन अभ्यर्थियों के लिए जो मध्य प्रदेश में शिक्षक भर्ती आने का इंतजार कर रहे हैं, जो एमपीटेट भर्ती से जुड़े हुए हैं। आपके लिए आज बहुत ही रोचक जानकारियां देंगे हम, क्योंकि मध्य प्रदेश में स्कूल शिक्षा विभाग का एक फेसबुक पेज है, आप देख सकते हैं स्क्रीनशॉट पर, वेरीफाइड फेसबुक पेज है। इन्होंने अतिथि शिक्षकों की भर्ती को लेकर एक लंबा चौड़ा पोस्ट किया है। आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अभी तक हमें पता ही नहीं था कि एग्जैक्टली कितने अतिथि शिक्षक काम कर रहे हैं। अब इन्होंने इस पोस्ट में बता दिया है कि भाई मध्य प्रदेश में इतने अतिथि शिक्षक जो है वर्तमान में कार्यरत हैं। इसका मतलब है कि इतने पद खाली हैं, और जब पद खाली हैं तो क्यों लाखों अभ्यर्थी भर्ती आने के इंतजार में ओवरेज हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, तो भर्तियां क्यों नहीं निकालते हैं। चलिए इस खबर को पहले पूरी पढ़ लेते हैं। क्या लिखा है इन्होंने, प्रदेश अतिथि शिक्षकों की पूर्ति के लिए भी पारदर्शी तरीके से की जा रही कार्रवाई। प्रदेश में अतिथि शिक्षकों की पूर्ति के लिए पारदर्शी तरीके से कितनी कार्रवाई की जा रही, कितना पारदर्शी माहौल है। यह खबर पूरी पढ़ने से पहले आपको एक और खबर से हम मिलवाते हैं। खबर है पत्रिका की। मध्य प्रदेश में एक प्रतिष्ठित अखबार है पत्रिका, इसकी खबर है। इस खबर की सबसे पहले आप हेडलाइन देखिए, प्रिंसिपल ने बेटी को बना दिया अतिथि शिक्षक, बिना स्कूल गए साल भर मिली सैलरी। और फिर ऐसे ही लोग बाद में जाकर कहते हैं कि हमें नियमित करो। गलत तरीके से नौकरी प्राप्त की और ईमानदार छात्रों का हक भी चाहिए। ठीक है, कुछ वाकई में अतिथि शिक्षक योग्य होंगे जो डिजर्व करते हैं उनको नियमितीकरण को लेकर, लेकिन हजारों की संख्या में अतिथि शिक्षक कैसे लगे हैं, कैसे उन्होंने काम किया है, वो जग जाहिर है, वो उसमें बताने की जरूरत नहीं है। इस खबर को पढ़िए। पन्ना जिले के रेपुरा के बगरौड़ संकुल की प्राथमिक शाला डोभा में, पता आप चाहें तो वेरीफाइड कर लीजिए वहीं जाकर। पन्ना जिले के रेपुरा के बगरौड़ संकुल की प्राथमिक शाला डोभा में संकुल प्राचार्य की बेटी को अतिथि शिक्षक नियुक्त कर बिना स्कूल गए पूरी हाजिरी भरकर वेतन देने का मामला सामने आया है। अब अधिकारी जांच करने की बात कह रहे हैं। बताया जा रहा है कि शासकीय प्राथमिक शाला डोभा में प्राथमिक शिक्षक के पद पर अतिथि शिक्षक की नियुक्ति सत्र 2023-24 में निकाली गई थी। इस स्कूल में आकांक्षा अहरवार की नियुक्ति बतौर अतिथि शिक्षक की गई। गांव वालों ने मीडिया को बताया कि पिछले साल से सिर्फ एक ही शिक्षक स्कूल आ रहे हैं। इस मामले में स्कूल में पदस्थ प्रधान अध्यापक मोहन बंजारा से बात की तो उन्होंने बताया कि सत्र 2023-24 में एक अतिथि शिक्षिका की नियुक्ति हुई थी, लेकिन वह सिर्फ 3 से 4 दिन ही स्कूल आई। अब यहां पर देखिए, पोर्टल पर हाजिरी भी पूरी और वेतन भी। जरूरतमंद भटक रहे अतिथि शिक्षकों की भर्ती में लोग इसे एक घोटाले के रूप में देख रहे हैं, जहां एक पोस्ट के लिए आवेदनों के लिए दर बदर भटक रहे हैं। वहीं इस तरह के मामले व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह खड़े कर रहे हैं। मामले में संकुल प्राचार्य के प्रधान अध्यापक और गांव को लोगों को ही झूठा बता दिया। क्या कहते हैं जिम्मेदार, तो जिम्मेदार जो है उनसे जब बात की गई तो मेरे हिसाब से अतिथि शिक्षिका पूरे समय स्कूल गई हैं, इसलिए उन्हें मानदेय भी पूरा दिया गया है। रामप्रसाद अहरवार, प्राचार्य बगरौड़, इस मामले की जांच कराएंगे, गड़बड़ी मिली तो कड़ी कार्रवाई करेंगे। एक संघ प्रिय जो सीईओ है जिला पंचायत पन्ना की, उन्होंने ये कहा है। तो सब अपने अपने स्तर पर बयानबाजी फिलहाल तो कर रहे हैं, बाकी जो होगा वो जांच में सामने आ ही जाएगा। अब वापस से उस खबर पर आते हैं जो स्कूल शिक्षा विभाग ने पोस्ट की थी। इन्होंने क्या लिखा है, भोपाल, प्रदेश में शासकीय स्कूलों में खाली पड़े शिक्षकों के पद के लिए स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था की गई है। इनके आवेदन और ज्वाइनिंग से संबंधित सभी कार्रवाई ऑनलाइन प्रक्रिया से की जा रही है। ऐसी शासकीय शाला जहां विगत वर्ष अतिथि शिक्षक कार्यरत थे और उस शाला में इस शैक्षणिक सत्र में भी रिक्त पद था, ऐसे संबंधित अतिथि शिक्षक स्वयं पोर्टल पर ऑनलाइन ज्वाइनिंग दे रहे हैं। इस शैक्षणिक सत्र में विभाग ने अतिथि शिक्षकों की सुविधा के लिए ऑनलाइन चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया शुरू की है। इस व्यवस्था से मेरिट के आधार पर अतिथि शिक्षकों को उपयुक्त शाला प्राप्त हो रही है। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि ऐसे आवेदक जो पात्रता परीक्षा पास हैं उन्हें 30 अंक तथा पूर्व से कार्यरत अतिथि शिक्षकों को उनके अनुभव के आधार पर 4 अंक प्रतिवर्ष के मान से अधिकतम 20 अंक प्रदान किए गए हैं। विभाग ने इस पद्धति से उनका स्कोर कार्ड तैयार किया। स्कोर कार्ड के मेरिट के आधार पर अतिथि शिक्षकों को शाला आवंटन की कार्रवाई की जा रही है। अब देखिए, जो बात कागजों में कही जाती है, जो भर्ती प्रक्रियाएं कागजों में होती हैं, वैसी भर्ती प्रक्रिया हो, चाहे कोई भी हो, अतिथि शिक्षकों की हो या नियमित शिक्षकों की हो, पटवारी की हो या किसी भी पद के लिए हो, तो बहुत ही अच्छी होती है। पर जैसा जो दिखाई देता है एक्चुअल में वो वैसा होता नहीं है। मोर राष्ट्रीय पक्षी है, बहुत खूबसूरत है देखने में, उसकी सुंदरता देखते ही लगता है कि यार वाह, मन मोह लेता है जब मोर नाचता है तो। लेकिन क्या आपको पता है कि मोर जहरीले सांप भी खा लेता है? मोर की सुंदरता देखकर यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि मोर जहरीले सांप भी खा सकता है।
तो जो दिखाया जाता है और जो वास्तविक में होता है, दोनों चीजों में बहुत बड़ा अंतर होता है। 51,558 शिक्षक दे चुके हैं उपस्थिति। अच्छा, अब ये बहुत बड़ी संख्या है, 51,558। देखिए 51,558 अतिथि शिक्षक उपस्थिति दे चुके हैं। कितने? 51,000। मतलब 51,558 पद कम से कम रिक्त हैं। अगर इतने अतिथि शिक्षक आपको लगाने पड़े हैं, इसका मतलब है कि इतने पद रिक्त हैं, तभी तो इनको आपको नौकरी देनी पड़ी अतिथि शिक्षकों को। अरे भाई, तो आपको नियमित शिक्षकों की भर्ती निकालने में क्या समस्या है? क्यों भर्ती नहीं निकालते हो आप? जब आपको पता है कि आपके स्कूल में पद खाली हैं, आप अतिथि शिक्षक लगा रहे हैं। अतिथि शिक्षक तभी तो लगाते हैं जब पद रिक्त हों। बावजूद इसके छात्र जो है, लाखों छात्र जिन्होंने लाखों रुपए खर्च किए टेट की तैयारी में, डीएड बीएड करने में, और वो भटक रहे हैं नौकरी के लिए। वैसे कहते तो हैं कि शिक्षक बनने के लिए एज जो है वो बहुत ज्यादा मांगी जाती है, तो आप चिंता ना करें, एक बार में आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया तो कोई बात नहीं, अगली बार में हो जाएगा। पर जब व्यवहारिक जीवन में आते हैं तब समझ में आता है कि भले ही एज ज्यादा हो, लेकिन 10-10 साल तक तो भर्ती ही नहीं आती हैं। एक जो शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले किसी भी सामान्य अभ्यर्थी ने अगर जैसे मध्य प्रदेश में वर्ग 2 की 2 परीक्षाएं दे ली तो बहुत बड़ी बात मानी है। मतलब अगर आपका इस बार नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, अगली बार, और उस बार भी नहीं हुआ तो तीसरी बार का मौका, जब तक तो आप छोड़ देंगे पढ़ाई। इतनी लेट भर्तियां हो रही हैं, वो भी तब जब मध्य प्रदेश में ही 51,558 अतिथि शिक्षकों की भर्ती करनी पड़ी, इतने पद रिक्त हैं। इनकी खबर को और पढ़ लेते हैं, जैसे कह रहे हैं। प्रदेश में अतिथि शिक्षक आमंत्रण व्यवस्था को पूर्णतः ऑनलाइन किया गया है। उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार विगत वर्षों में विद्यालय स्तर पर तैयार अतिथि शिक्षकों के पैनल GFMS पोर्टल पर ऑनलाइन दर्ज किए गए हैं। उक्त पैनल से पिछले शैक्षणिक सत्र में कार्यरत रहे अतिथि शिक्षकों को ऑनलाइन आमंत्रण सुविधा अतिथि शिक्षक के ही लॉगिन पर उपलब्ध कराई गई है। इसका वेरिफिकेशन शाला प्रभारी द्वारा करने के बाद संबंधित अतिथि शिक्षक को ज्वाइनिंग संबंधित शाला में ऑनलाइन की गई है। अब तक इस व्यवस्था के तहत 51,558 अतिथि शिक्षक विभिन्न शासकीय शालाओं में उपस्थिति दे चुके हैं। इस व्यवस्था के बाद शासकीय विद्यालयों में नवीन रिक्तियों के लिए अतिथि शिक्षकों को आवेदन सुविधा प्रदान की गई है, जिसमें आवेदक द्वारा ही रिक्त पदों का चयन ऑनलाइन किया जा रहा है। इसका मतलब हुआ कि अभी 51,558 तो लोग उपस्थिति दे चुके हैं और अभी पद भी और रिक्त हैं। नवीन रिक्तियों वाले 31,268 शासकीय स्कूलों में 2 लाख से अधिक आवेदकों द्वारा आवेदन दिए जा चुके हैं। इन आवेदकों द्वारा विकल्प का चयन किया जा चुका है। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा शीघ्र ही आवेदकों को ऑनलाइन पद्धति से ही स्कूलों का आवंटन किया जाएगा। 50,000 तो पक्के हैं, 51,000 कितने पद तो रिक्त हैं ही हैं। इसके बाद भी कितने हैं? 10,000 हैं, 20,000 हैं, 30,000 हैं, कितने पद रिक्त हैं वो बाद की बातें हैं। और प्रदेश भर के युवा वर्ग 2 के लिए आपने कहा था कि परीक्षा कराई जाएगी, कब? बोले अगस्त 24 में करा देंगे परीक्षा। अब कितनी तारीख है? बोले आज 21 तारीख है, सितंबर महीना है, आज दिनांक तक नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो भर्ती कब होगी, कब नोटिफिकेशन आया, कब फॉर्म भरेंगे, कब परीक्षा होगी, कोई अता पता नहीं है। जब पूछो तो ही दांत निकाल देते हैं। किसी भी राज्य के, किसी भी राष्ट्र के लिए शिक्षक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देते हैं उस देश की तरक्की में, उस देश के विकास में। एक छात्र शिक्षा के द्वारा ही सभ्य मानव बनता है और सभ्य मानवों के समूह से ही एक सभ्य समाज का निर्माण होता है। तो जो छात्रों को शिक्षा देता है वो शिक्षक ही तो वह कारीगर है जो एक सभ्य समाज का निर्माण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर आपके स्कूलों में शिक्षकों की ही कमी रहेगी, इसका मतलब है कि शिक्षा व्यवस्था आपकी लचर होती चली जाएगी। और वो भी इसी रिजल्ट में हमने देख लिया, इसी साल के रिजल्ट में, इसी शैक्षणिक सत्र में देश में मध्य प्रदेश का स्थान पहले नंबर पर था फेल होने वाले छात्रों में कक्षा 10वीं की परीक्षा में, जबकि 12वीं की परीक्षा में मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पर था। मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट देखा जाए तो मध्य प्रदेश से सबसे ज्यादा लोग फेल हो रहे हैं। उसका कारण क्या है? कारण यह है कि पद रिक्त हैं, आप वैकेंसी नहीं निकाल रहे हैं। अरे इनको अपने घर से सैलरी देनी है क्या? सरकार को अपने घर से सैलरी देनी है क्या? तुम्हारे तो बड़े हाई फाई खर्चे, तुम्हें तो बड़ी तगड़ी पेंशन मिल रही है। और देखिए इससे लाभ कितना है, मैं हमेशा इस बात को दोहराता हूं, फिर कहता हूं। मान लो आपने नोटिफिकेशन निकाला, प्रदेश के 5 लाख, 8 लाख, 10 लाख जितने अभ्यर्थी उस नोटिफिकेशन को देखकर फॉर्म भरेंगे, वो सभी खुश कि यार हमारी सरकार देखो कितनी अच्छी अभ्यर्थियां निकाल रही है, वो खुश। आपने 50,000 पदों पर भर्ती निकाली, 40,000 पर निकाली, 80,000 पर निकाली, कितने ही पदों पर निकाली, या 20,000 पर निकाली,
ये क्या समझ रहा है? अभी तुम 50,000 पद रखते हैं, ये 5,000 निकालेंगे पद रो रो कर। तो मतलब सरकार ने जितने पदों पर भर्ती निकाली, जिन लोगों को रोजगार मिला, जिन लोगों को नौकरी मिली, वो भी खुश, उनके परिवार वाले खुश। अब वो शिक्षक जहां पर पढ़ाने जाएंगे, उस स्कूल में जो पहले से कार्यरत शिक्षक है, उन पर अभी ओवरलोड है काम का, वो भी खुश कि यार अभी ये आ गए हैं, काम बट जाएगा, थोड़ा शिक्षा व्यवस्था अच्छी हो जाएगी। इसके अलावा जो छात्र आपके यहाँ पढ़ रहे हैं सरकारी स्कूलों में, उनके लिए भी सुविधा कि नए टीचर आए हैं और वो सब पढ़ाई बेहतर ढंग से हो पाएगी। अब इतने सारे लाभ हैं, बावजूद इसके भर्तियां नहीं निकाल रहे हैं, तो ये शर्म की बात है। सरकार को ध्यान देना चाहिए, और नहीं निकाल सकते तो आप क्या ही कहें इसके आगे। बाकी प्यारे भाइयों बहनों, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने अन्य साथियों तक साझा कर दें। मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।